समय समय गवाह है उस पल का। इतिहास में हजारों युद्ध हुए, लाखों तलवारें चली, करोड़ों सर कटे, लेकिन आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर जो हुआ वो युद्ध से बढ़कर था। वहां दो सेनाएं खड़ी थी। एक तरफ अधर्म का अहंकार था, दूसरी तरफ धर्म का संघर्ष। आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे, लाखों सैनिक एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तभी एक शंखनाद होता है और उस शोर के बीच एक रथ दोनों सेनाओं के बीच आकर रुकता है। उस रथ पर बैठा है दुनिया का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन, और उस रथ की लगाम थामे हैं स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण। लेकिन दोस्तों, जरा गौर से देखिए उस अर्जुन को। क्या वो युद्ध के लिए तैयार है? नहीं, उसके हाथ कांप रहे हैं, पसीना छूट रहा है। उसका विश्व विख्यात गांडीव धनुष उसके हाथ से फिसला जा रहा है, उसका गला सूख रहा है। वो दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा उस वक्त एक डरे हुए बच्चे की तरह घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, ना योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता केशव, मैं नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, आज की कहानी अर्जुन की नहीं है, आज की कहानी आपकी है। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा पल नहीं आया जब आप ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहे हों और अंदर से आवाज आए, मैं अब और नहीं झेल सकता? जब आप आईने में खुद को देखें और आपको अपना ही चेहरा अजनबी लगे? जब जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ जाए कि आप अर्जुन की तरह बीच मैदान में हथियार डाल देना चाहें? हम सब अपनी अपनी जिंदगी के अर्जुन हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई कृष्ण आए और हमें रास्ता दिखाए। तो आज मैं आपको उस संवाद, उस बातचीत के अंदर ले चलूंगा जिसने न केवल अर्जुन को खड़ा किया बल्कि मानवता को जीने का मकसद दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 21 ऐसी बातें बताईं जो आज भी उतनी ही सच हैं जितनी 5000 साल पहले थीं। तो दिल थाम कर बैठिए, आज हम उन 21 में से पहली 5 सबसे गहरी बातों की यात्रा करेंगे। एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिएगा। पहला महामंत्र, तुम्हारा असली परिचय। अर्जुन रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था, मैं मारने वाला हूं, वे मेरे चाचा हैं, वे मेरे गुरु हैं, मैं मर जाऊंगा। अर्जुन का पूरा दुख शरीर से जुड़ा था। उसे लग रहा था कि शरीर खत्म तो सब खत्म। तब श्री कृष्ण उस भारी माहौल में जहां मौत नाच रही थी, जोर से हंसे और उन्होंने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर जीवन का सबसे बड़ा सच बोला। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य ही नहीं है। कृष्ण ने पहला और सबसे बड़ा राज खोला, आत्मा की अमरता। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य, अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे एक इंसान अपने पुराने फटे हुए कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, ठीक वैसे ही ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। दोस्तों, इस बात की गहराई को समझिए। आप, जी हाँ, आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप ये शरीर नहीं है, आप वो नाम नहीं है जो आपके आधार कार्ड पर लिखा है, आप वो चेहरा नहीं है जो आप सेल्फी में देखते हैं। आप एक यात्री हैं और ये शरीर आपका वाहन है। क्या आप कार में खरोंच लगने पर आत्महत्या कर लेते हैं? नहीं ना, आप उसे ठीक कराते हैं या कार बदल देते हैं। ड्राइवर तो सुरक्षित रहता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें किस बात का डर है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः, आग तुम्हें जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, पानी तुम्हें गला नहीं सकता। आज आप डिप्रेशन में क्यों हैं? क्योंकि आपको लगता है मेरी जॉब चली गई, मेरा प्यार चला गया, मैं बीमार हूँ। कृष्ण कह रहे हैं, मूर्ख मत बनो, ये सब तुम्हारे कपड़ों यानी शरीर और परिस्थितियों के साथ हो रहा है। तुम यानी आत्मा दो इन सब से ऊपर हो। जिस दिन, जिस पल आपको ये एहसास हो गया कि मैं एक अविनाशी चेतना हूँ, दुनिया का कोई भी डर आपको छू भी नहीं पाएगा, मौत का डर भी नहीं। तो आज की पहली सीख अपनी डायरी में लिख लीजिए, मैं शरीर नहीं, मैं शक्ति हूँ, मैं मरता नहीं, मैं केवल बदलता हूँ। दूसरा महामंत्र, कर्म का विज्ञान। अब आते हैं उस बात पर जिसने दुनिया की मैनेजमेंट थ्योरी को हिलाकर रख दिया। अर्जुन डरा हुआ था परिणाम को लेकर। अगर मैं हार गया तो, अगर पाप लगा तो। हम सब भी तो यही करते हैं। हम काम शुरू करने से पहले ही उसके अंजाम से डरते हैं। अगर बिजनेस नहीं चला तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो।
तब भगवान कृष्ण ने गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक कहा। ये सिर्फ श्लोक नहीं, ये सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर तेरा कोई बस नहीं। सुनने में ये अजीब लगता है ना? फल की चिंता ना करें तो काम क्यों करें? लेकिन कृष्ण यहाँ एक बहुत गहरी बात समझा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिए। कल्पना कीजिए एक तीरंदाज की। अगर तीर चलाते वक्त उसका पूरा ध्यान निशाने पर होगा और वो सोच रहा होगा कि अगर नहीं लगा तो मेरी बेइज्जती होगी, तो क्या होगा? उसका हाथ कांप जाएगा, उसका ध्यान तीर और कमान से हटकर भविष्य में चला जाएगा और वो निशाना चूक जाएगा। कृष्ण कह रहे हैं, भविष्य का बोझ अपने सर से उतार दे। जब आप रिजल्ट की चिंता करते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आधी एनर्जी काम में, आधी डर में। कृष्ण चाहते हैं कि आप अपनी 100% ऊर्जा इस पल में, इस काम में झोंक दें। इसे कहते हैं निष्काम कर्म। इसका मतलब ये नहीं कि फोकस में काम करो, इसका मतलब है काम ऐसे करो जैसे ये पूजा हो। परिणाम जो भी हो वो प्रसाद है। सोचिए आप कितना हल्का महसूस करेंगे अगर आप कल की चिंता छोड़कर आज अभी इसी वक्त अपना बेस्ट देने लगेंगे। डर गायब हो जाएगा और जब डर गायब होगा तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप शिखर पर होगी। तो दूसरी बात, व्यापारी मत बनो, योद्धा बनो। सौदेबाजी मत करो, बस अपना कर्तव्य निभाओ। जीत उसी की होती है जो हारने से नहीं डरता। तीसरा महामंत्र, विनाश का रास्ता। तीसरी बात जो आपके रिश्तों, आपके करियर और आपकी शांति को बचा सकती है। अर्जुन परेशान था, भ्रमित था। कृष्ण ने उसे बताया कि इंसान बर्बाद कैसे होता है। क्या कोई दुश्मन उसे बर्बाद करता है? नहीं, इंसान खुद अपनी कब्र खोदता है। कृष्ण ने इंसान के पतन का पूरा रोड मैप बताया। ध्यायत्व विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते। सुनिए, ये चक्रव्यूह कैसे काम करता है। विषयों का चिंतन। जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, जैसे नई कार, किसी का प्यार या बदला, तो आसक्ति, आपको उससे लगाव हो जाता है। मुझे ये चाहिए ही चाहिए। काम, वो लगाव एक जिद, एक हवस बन जाता है। क्रोध, और जब वो जिद पूरी नहीं होती, जब कोई आपकी और आपकी इच्छा के बीच आता है तो जन्म होता है क्रोध का। और कृष्ण चेतावनी देते हैं, क्रोधात भवति सम्मोहः। गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है, उसे सही गलत नहीं दिखता। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि मर गई उसका सब कुछ नष्ट हो गया। दोस्तों, कितनी बार आपने गुस्से में कुछ ऐसा कहा है जिसका पछतावा आपको आज तक है? कितने रिश्ते सिर्फ एक पल के अहंकार में टूट गए? कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि असली वीर वो नहीं जो दुश्मनों को हरा दे, असली वीर वो है जो अपने क्रोध को हरा दे। गुस्सा एक जलता हुआ कोयला है जिसे आप दूसरे पर फेंकने के लिए उठाते हैं, लेकिन सबसे पहले हाथ आपका जलता है। तो तीसरी बात जो आपको अपने जीवन में उतारनी है, इच्छाओं को अपना मालिक मत बनने दो, और जब मन मुताबिक ना हो तो उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करो, गुस्सा मत करो। चौथा महामंत्र, समत्वम। आजकल हम सब मूड स्विंग्स के शिकार हैं। सुबह बहुत खुश, शाम को बहुत दुखी। किसी ने तारीफ की तो गुब्बारे की तरह फूल गए, किसी ने बुराई की तो सुई लगते ही पिचक गए। क्या ये भी कोई जीना है? ये तो कठपुतली का जीवन है जिसकी डोर दुनिया के हाथ में है। कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा सीक्रेट बताते हैं जो उसे सुपर ह्यूमन बना सकता है। वो कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा योग? समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है। समुद्र को देखा है आपने? ऊपर लहरें उभरती हैं, तूफान आता है, शोर होता है, लेकिन समुद्र की गहराई में एकदम शांत, निशब्द, स्थिर। कृष्ण चाहते हैं आप समुद्र बने। बाहर दुनिया में उथल पुथल मची रहे, कभी सफलता, कभी विफलता, कभी मान, कभी अपमान, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जहां सन्नाटा हो, जहां शांति हो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह है अर्जुन, ये आएंगे और जाएंगे, इन्हें सहन करना सीख। अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करेंगे तो आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। बड़ा इंसान वो है जो निंदा सुनकर भी मुस्कुरा दे और प्रशंसा सुनकर भी सिर झुका ले।
चौथी बात याद रखिए, अपनी रिमोट कंट्रोल दूसरों को मत दो। अपनी आंतरिक शांति को इतना मजबूत बना लो कि बाहर का तूफान उसे हिला ना सके। पांचवा महामंत्र, मन मित्र है या शत्रु? आप कहेंगे, कृष्ण ये सब बातें सुनने में अच्छी हैं, लेकिन इन्हें करना बहुत मुश्किल है। मेरा मन तो बंदर की तरह है, एक जगह टिकता ही नहीं। अर्जुन ने भी ठीक यही कहा था। केशव, चंचलम ही मनः कृष्ण। ये मन बड़ा चंचल है, इसे बस में करना तो हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा है। क्या हम सब की यही समस्या नहीं है? हम जानते हैं क्या सही है, सुबह उठना, व्यायाम करना, मेहनत करना, पर हम करते क्या है? टाल-मटोल, आलस और सोशल मीडिया। हमारा अपना ही मन हमें धोखा दे रहा है। तब श्री कृष्ण ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। बेशक ये मन चंचल है और इसे पकड़ना मुश्किल है, लेकिन इसे दो चीज़ों से काबू किया जा सकता है। पहला है अभ्यास और दूसरा वैराग्य। जब आप ध्यान करने बैठते हैं, मन भागता है, उसे डांटिए मत, प्यार से पकड़िए और वापस लाइए, जैसे एक माँ अपने भटकते हुए बच्चे को बार बार गोद में उठा लाती है। 1 बार, 10 बार, 1000 बार, हर बार जब आप मन को खींचकर वापस लाते हैं, आपकी मानसिक मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और वैराग्य का मतलब है समझ। ये समझना कि जिन चीज़ों के पीछे मन भाग रहा है, क्षणिक सुख, नशा, आलस, वो अंत में दुख ही देंगे। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मनम। अपना उद्धार तुम्हें स्वयं करना होगा। अपने मन को अपना दुश्मन मत बनने दो, उसे अपना मित्र बनाओ। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, और जो मन का गुलाम है, उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। तो 5वीं और आखिरी बात, लड़ाई बाहर नहीं, लड़ाई तुम्हारे अंदर है। अपने मन को जीतो, दुनिया अपने आप तुम्हारे कदमों में होगी। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा अर्जुन अभी भी कांप रहा है, लेकिन अब उसकी आंखों में एक चमक आ रही है। कृष्ण की इन 5 बातों ने उसके अंदर जमी हुई धूल को हटाना शुरू कर दिया है। उसने जाना कि वो शरीर नहीं, आत्मा है। उसने सीखा कि फल की चिंता छोड़ कर्म पर ध्यान देना है। उसने समझा कि क्रोध ही विनाश है। उसने संतुलन का महत्व जाना और उसने संकल्प लिया अपने मन को जीतने का। दोस्तों, अर्जुन टूट चुका था और कृष्ण ने उसे खड़ा किया। लेकिन खड़ा होकर इंसान करे क्या? आज हमारी सबसे बड़ी दुविधा क्या है? मैं इंजीनियरिंग करूं या आर्ट्स लूं? मैं जॉब करूं या बिजनेस? मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूं? हम पूरी जिंदगी दूसरों की कॉपी करने में निकाल देते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर हमें अपनी लाइफ बेकार लगने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने आज से हजारों साल पहले इस मानसिक बीमारी का इलाज बताया था। उन्होंने अर्जुन को जो छठी बात बताई, वो आज के हर युवा के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। छठा महामंत्र, स्वधर्म। अर्जुन के मन में विचार आया, केशव, ये युद्ध करना, खून खराबा करना, ये तो बहुत क्रूर काम है। इससे अच्छा तो मैं सन्यासी बन जाऊं, जंगल में जाकर तपस्या करूं, कम से कम पाप तो नहीं लगेगा। सुनने में ये विचार बहुत नेक लगता है ना? लेकिन कृष्ण ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव लड़ना है। तुम सन्यासी का नाटक तो कर लोगे, लेकिन तुम्हारा मन वहां भी शिकार ही करेगा। यहाँ कृष्ण ने एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक कहा, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है, दूसरों का धर्म चाहे कितना भी अच्छा क्यों न लगे, उसे करने से बेहतर है कि तुम अपना धर्म निभाओ, चाहे उसमें कितनी भी कमियां क्यों न हो। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे का धर्म डरावना है। दोस्तों, इसे अपनी जिंदगी में उतार कर देखिए। मछली अगर ये सोचे कि पक्षी कितनी अच्छी तरह उड़ता है, मैं भी उड़ूं नहीं, तो वो मर जाएगी। मछली का धर्म तैरना है, पक्षी का धर्म उड़ना है। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम तुलना के वायरस से ग्रसित हैं। उसने स्टार्टअप किया, मैं भी करूंगा। वो सिंगर बना, मैं भी बनूंगा। आप अपनी ओरिजिनलिटी खो रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, डिस्कवर योर नेचर। अपने स्वभाव को पहचान। अगर आप एक कलाकार हैं और जबरदस्ती बैंक में नौकरी कर रहे हैं, तो आप जीवन भर घुटते रहेंगे। वो दूसरे का धर्म है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन, अगर तू युद्ध छोड़कर भाग गया तो दुनिया तुझे साधु नहीं कहेगी, कायर कहेगी।
क्योंकि तू अपनी फितरत के खिलाफ जा रहा है। तो छठी बात बहुत साफ है, किसी और की सस्ती कॉपी बनने से बेहतर है खुद का बेस्ट वर्जन बनो, अपनी प्रतिभा को पहचानो और उसी रास्ते पर चलो, चाहे वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। 7वां महामंत्र 3। अब हम गीता के सबसे गहरे मनोविज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी मुझे बहुत शांति महसूस होती है, पढ़ने का मन करता है। कभी कभी मुझे बहुत बेचैनी होती है, बस पैसा और पावर चाहिए। और कभी कभी मुझे बस पड़े रहने का, सोने का मन करता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। ये मूड स्विंग क्यों होता है? हम ऐसे क्यों हैं? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये तुम नहीं कर रहे, ये प्रकृति के 3 गुण तुमसे करवा रहे हैं। 7वीं बात में कृष्ण ने इंसान की पर्सनालिटी टाइप्स को डिकोड किया। सत्वगुण, ये प्रकाश है, ज्ञान है, शांति है। जब ये गुण हावी होता है तो इंसान को सच जानना अच्छा लगता है, वो शांत रहता है, खुश रहता है। रजोगुण, ये है आग, इच्छा, दौड़ भाग, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आज की कॉर्पोरेट दुनिया रजोगुण से चल रही है। ये इंसान को काम तो बहुत करवाता है, लेकिन कभी संतुष्टि नहीं देता। ये हमेशा और की प्यास जगाता है। तमोगुण, ये है अंधेरा, आलस, नशा, नींद। जब इंसान को पता है कि काम जरूरी है, फिर भी वो सोता रहे, जब वो डिप्रेशन में पड़ा रहे, ये तमोगुण है। ये इंसान को बर्बाद कर देता है। कृष्ण कहते हैं, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, इन तीनों गुणों को समझ और इनसे ऊपर उठ। दोस्तों, अपने आप को एनालाइज कीजिए। क्या आप दिन भर सोते हैं और टालमटोल करते हैं? आप तमस में जी रहे हैं, जागो। क्या आप दिन भर तनाव में रहते हैं, हाई पैसा करते हैं? आप रजस में जल रहे हैं, ठंडे हो जाओ। कोशिश करो सत्व की ओर जाने की, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक संगत। लेकिन कृष्ण का अल्टीमेट गोल है इन तीनों से भी आगे निकल जाना, एक ऐसा गवाह बनना जो देखता है कि अच्छा, अभी गुस्सा आ रहा है, अभी नींद आ रही है, जो खुद को इन भावनाओं से अलग कर लेता है। तो 7वीं सीख, आप अपने मूड को नहीं, अपने अंदर के गुणों को पहचानो और अपनी लगाम तमस से छीनकर अपने हाथ में लो। 8वां महामंत्र ध्यान योग। अर्जुन ने पूछा, केशव, मन को काबू करने की बात तो आपने कही, लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे करें? जब मैं आंखें बंद करता हूं तो दुनिया भर का शोर मेरे अंदर गूंजने लगता है। तब श्री कृष्ण ने ध्यान योग का रहस्य बताया। आजकल हम मेडिटेशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कृष्ण ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने एक दीपक का उदाहरण दिया। ये गीता के सबसे खूबसूरत श्लोकों में से एक है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। कल्पना कीजिए एक अंधेरे कमरे की, वहां एक दिया जल रहा है, लेकिन वहां कोई हवा नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा। तो उस दिए की लौ कैसी होगी? क्या वो फड़फड़ाएगी? नहीं, वो एकदम सीधी, स्थिर और अचल होगी। कृष्ण कहते हैं, ऐसा होता है एक योगी का मन। जब बाहर की हवा आपके मन के कमरे में घुसना बंद कर देती है तो आपकी चेतना उस दिए की तरह स्थिर हो जाती है। लेकिन ये होगा कैसे? कृष्ण कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, एक साफ जगह पर बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और अपनी नज़र को नाक के अग्रभाग पर या भ्रिकुटी के बीच स्थिर करो। ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं, ध्यान का मतलब है एक विचार पर टिक जाना। आज हमारी सबसे बड़ी ताकत फोकस है। जो इंसान एक चीज पर फोकस कर सकता है, वो पहाड़ भी तोड़ सकता है। तो 8वीं बात, हर रोज कुछ देर के लिए अपनी बाहरी खिड़कियां बंद करो, उस हवा रहित स्थान को अपने अंदर ढूंढो, वहीं तुम्हें असली शक्ति मिलेगी। 9वां महामंत्र ज्ञान की अग्नि। अक्सर हम अपने पापों, अपनी गलतियों के बोझ तले दबे रहते हैं। मैंने जवानी में ये गलती की, मुझसे वो पाप हो गया। अर्जुन को भी यही डर था, मैं अपने भाइयों को मारकर पापी हो जाऊंगा। तब कृष्ण ने उसे ज्ञान की ताकत बताई। उन्होंने कहा, यथै धांसी समिद्धो अग्निर्भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निर सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे एक धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े से बड़े ढेर को जलाकर राख कर देती है, चाहे लकड़ी गीली हो या सूखी, चाहे ढेर कितना भी बड़ा हो, आग उसे नहीं छोड़ती। ठीक वैसे ही ज्ञान की अग्नि तुम्हारे सारे कर्मों, सारे पापों, सारे पछतावों को जलाकर राख कर देती है। ज्ञान क्या है? यही जानना कि मैं करता नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। जिस पल आपको ये एहसास हो जाता है, आपका पुराना खाता उसी वक्त बंद हो जाता है। आप गिल्ट में जीना छोड़ दीजिए,
अगर आपसे गलती हुई है तो उससे सीखिए और आगे बढ़िए। अज्ञानी इंसान रोता है, ज्ञानी इंसान सीखता है। तो 9वीं बात याद रखिए, पछतावा करने से पाप नहीं धुलते, सही ज्ञान से धुलते हैं। अपनी गलतियों को ज्ञान की आग में जला दो और नए सिरे से शुरुआत करो। 10वां महामंत्र, पत्रम पुष्पम। बहुत से लोगों को लगता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, संस्कृत के श्लोक रटने पड़ते हैं या बहुत दान देना पड़ता है। अर्जुन भी यही सोच रहा था कि ये मार्ग बहुत कठिन है। तब कृष्ण ने उसे भक्ति योग का सबसे सरल मंत्र दिया, इतना सरल कि कोई बच्चा भी कर ले। पत्रम पुष्पम फलम तोर्यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। कृष्ण कहते हैं, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चांदी नहीं चाहिए, मुझे बड़े मंदिर नहीं चाहिए। जो कोई मुझे प्यार से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या सिर्फ थोड़ा सा पानी भी अर्पण करता है, अगर वो प्रेम से दिया गया है तो मैं उसे सगुण रूप में प्रकट होकर खा लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ कीवर्ड है भाव। ईश्वर आपकी जेब नहीं देखता, आपकी नीयत देखता है। आप दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए लाखों खर्च कर सकते हैं, लेकिन भगवान को इम्प्रेस करने के लिए एक सच्चा आंसू काफ़ी है। अपने काम को ही पूजा बना लो। आप जो भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मन में ये सोचो, हे कृष्ण, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। बस यही भक्ति है। जब आप ये सोच लेते हैं कि मेरा काम भगवान की सेवा है, तो उस काम में परफेक्शन अपने आप आ जाता है और तनाव गायब हो जाता है, क्योंकि अब जिम्मेदारी भगवान की है। तो 10वीं बात, जटिलता छोड़ो, सरलता अपनाओ। जीवन को एक प्रार्थना बना लो। प्रेम ही वो करेंसी है जो भगवान के बाजार में चलती है। 11वां महामंत्र, अपना नजरिया बदलो। जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा तो उसे एहसास हुआ कि मैं और मेरी समस्याएं कितनी छोटी हैं। कुछ देर पहले तक वो रो रहा था, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरा राज्य। लेकिन जब उसने देखा कि करोड़ों ब्रह्मांड कृष्ण की एक सांस में बन रहे हैं और मिट रहे हैं, तो उसे अपनी मूर्खता पर हंसी आई। सीख, आज आप किस बात पर स्ट्रेस में हैं? उसने मुझे मैसेज नहीं किया, मेरी गाड़ी पर खरोंच लग गई, मेरे पड़ोसी ने मेरी बुराई की। जब भी आप परेशान हो, अपनी आंखों को बंद करें और इस ब्रह्मांड की विशालता को सोचें। करोड़ों गैलेक्सी, अरबों तारे और उसमें एक छोटा सा पृथ्वी ग्रह, उस ग्रह पर एक छोटा सा शहर और उसमें बैठे हुए आप। आपकी समस्या रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। कृष्ण ने विश्वरूप दिखाकर अर्जुन को और हमें यही समझाया। कुएं के मेंढक मत बनो, समुद्र की तरह सोचो। जब आप जीवन को बड़ी तस्वीर में देखते हैं तो आपका तनाव अपने आप गायब हो जाता है। आप छोटी छोटी बातों पर रोना बंद कर देते हैं। तो 11वें बात, अपनी नज़रिए को विशाल बनाओ। तुम अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हो, छोटी मोटी परेशानियों में मत उलझो। 12वां महामंत्र, मैं ही काल हूँ, समय ही विनाशक है। विश्वरूप दर्शन में अर्जुन ने एक भयानक दृश्य देखा। उसने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण सबके सब बड़ी तेजी से कृष्ण के भयानक मुख में समाते जा रहे हैं। वे कुचले जा रहे हैं। अर्जुन डर से थर थर कांपने लगा। उसने पूछा कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सबसे रोंगटे खड़े करने वाला श्लोक बोला, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन देख, मैं समय हूँ। तू युद्ध करे या ना करे, ये सब लोग जो सामने खड़े हैं ये पहले ही मरे हुए हैं। समय ने इनकी उम्र लिख दी है। मैं सबको निगल जाऊंगा। दोस्तों, ये जीवन का सबसे कड़वा लेकिन सबसे ज़रूरी सच है। हम सब ऐसे जीते हैं जैसे हमें यहाँ हमेशा रहना है। हम चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा शरीर। लेकिन समय किसी का सगा नहीं है। वो राजा को भी रंक बनाता है और रंक को राजा। वो बचपन को जवानी में और जवानी को बुढ़ापे में बदल देता है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, बदलाव से मत डर, अंत से मत डर। जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है। अगर आप इस बात को स्वीकार कर लें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ना सुख आपको घमंडी बनाएगा और ना दुख आपको तोड़ेगा। समय ही सबसे बड़ा हीलर है और समय ही सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है। तो 12वीं बात,
समय का सम्मान करो, परिवर्तन को स्वीकार करो। जो जा रहा है उसे जाने दो, पकड़ कर रखोगे तो दर्द होगा। 13वां महामंत्र, निमित्त मात्र बनो। अब एक सवाल उठता है, अगर समय ही सबको मारने वाला है, सब कुछ पहले से तय है, तो हम मेहनत क्यों करें? अर्जुन ने भी यही सोचा होगा। तब कृष्ण ने सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट बताया। उन्होंने कहा, मया हतांस्त्वम जहि मां व्यथिष्ठाः। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो बस इन्हें मारने का नाटक कर। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, तू केवल निमित्त बन जा। दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिए, ये आपके अहंकार की दवा है। हमारा स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है ये मैंने किया, ये घर मैं चला रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट मेरे बिना फेल हो जाएगा। ये मैं ही सारे दुखों की जड़ है। कृष्ण कहते हैं, मूर्ख, करने वाला मैं हूँ, ऊर्जा मेरी है, बुद्धि मेरी है, परिस्थिति मेरी है। तू तो बस एक पेन है, खत मैं लिख रहा हूँ। सोचिए, अगर एक पेन को घमंड हो जाए कि मैंने कितनी अच्छी कविता लिखी, तो ये कितनी हंसी की बात है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मैं बस एक माध्यम हूँ, करने वाला वो ऊपर वाला है, उस दिन आप हल्के महसूस करते हैं। सफलता मिली, तेरा तुझको अर्पण, भगवान की मर्जी। विफलता मिली, तेरा तुझको अर्पण, भगवान की मर्जी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यश यानी क्रेडिट तुझे मिलेगा अर्जुन। दुनिया कहेगी अर्जुन ने युद्ध जीता, लेकिन तू जानता है कि जिताने वाला मैं हूं। तो 13वीं बात, कर्तापन का अहंकार छोड़ो, खुद को ईश्वर के हाथ का औजार बना लो। जब तुम शून्य हो जाओगे, तभी वो तुम्हारे जरिए अनंत कार्य करेगा। 14वां महामंत्र, समदर्शी। विश्वरूप देखने के बाद अर्जुन की दृष्टि बदल गई। अब उसे समझ आ गया कि हर जीव में वही एक परमात्मा है। कृष्ण ने गीता में एक ज्ञानी इंसान की पहचान बताई है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थ, जो ज्ञानी होते हैं वो एक विद्वान ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में और एक कुत्ते का मांस पकाने वाले में भी एक ही तत्व को देखते हैं। दोस्तों, आज हमारी दुनिया में इतना झगड़ा क्यों है? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर। क्योंकि हम शरीर देखते हैं, आत्मा नहीं। कृष्ण कहते हैं समदर्शी बनो। इसका मतलब ये नहीं कि आप शेर को जाकर गले लगा लें। व्यवहार अलग अलग होगा, लेकिन भाव एक होगा। आप अपने बॉस की इज्जत करते हैं, लेकिन क्या आप उस वेटर की भी उतनी ही इज्जत करते हैं जो आपके लिए पानी लाया? क्या आप उस सफाई कर्मचारी में भी वही भगवान देख सकते हैं जो मूर्ति में देखते हैं? अगर आप सबके अंदर उस एक ही लाइट को देख सके, तो आपके मन से नफरत, ईर्ष्या और जलन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप किसी से नफरत कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको सब में अपना ही कृष्ण दिखेगा। तो 14वीं बात, भेदभाव अज्ञानता है, एकता ही सत्य है। हर प्राणी में ईश्वर को देखो और हर किसी के साथ सम्मान से पेश आओ। 15वां महामंत्र, अभयम। जब कृष्ण ने दैवीय गुणों की लिस्ट बनाई, तो उन्होंने दया, दान या सच बोलने को पहले नंबर पर नहीं रखा। उन्होंने सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल किया, अभयम। क्योंकि दोस्तों, अगर आपके अंदर डर है तो आप कोई भी अच्छाई नहीं कर सकते। डरपोक इंसान सच नहीं बोल सकता, डरपोक इंसान प्यार नहीं कर सकता, डरपोक इंसान धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। अर्जुन क्षत्रिय था, लेकिन डर के मारे कांप रहा था। कृष्ण ने उसे बार बार कहा, मां शुचः, शोक मत कर, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, आत्मा अमर है। आज आपको किस बात का डर है? लोग क्या कहेंगे? नौकरी चली गई तो? मैं अकेला रह गया तो? कृष्ण कहते हैं, जिसके सिर पर मेरा हाथ है, उसे डरने का क्या अधिकार है? निडर होने का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। निडर होने का मतलब है कि डर होने के बावजूद आप सही कदम उठाते हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि 1 आप आत्मा है, 2 भगवान आपके साथ हैं और 3 जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, तो डर के लिए जगह कहाँ बची? तो 15वीं बात, निडर बनो। जीवन में रिस्क लो, सही के लिए खड़े हो जाओ, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो, क्योंकि कौरवों की भीड़ के बीच भी जीत उसी एक अर्जुन की हुई थी जो निडर होकर कृष्ण के साथ खड़ा था। दोस्तों, अब हम उस पल में हैं जहां ज्ञान, कर्म और भक्ति सब एक साथ मिल जाते हैं। अर्जुन पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन कृष्ण उसे जीवन जीने का एक ऐसा फॉर्मूला देना चाहते हैं जो उसे कभी हारने न दे। अक्सर हम सोचते हैं, असली खुशी क्या है? क्या मुझे सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए? शांति कैसे
मिलेगी? इन सवालों का जवाब देने के लिए श्री कृष्ण ने जीवन के सबसे बड़े भ्रम को तोड़ा। आइए जानते हैं 16वां महामंत्र। 16वां महामंत्र खुशी की परिभाषा। हम सब खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम अक्सर गलत जगह खुशी ढूंढते हैं। कृष्ण ने सुख को 3 कैटेगरी में बांटा, और ये आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख है। राजसिक सुख, वो खुशी जो शुरू में अमृत जैसी लगती है लेकिन बाद में जहर बन जाती है, जैसे जंक फूड खाना, देर तक सोना, नशा करना, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना। शुरू में बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में बीमारी, मोटापा और डिप्रेशन मिलता है। तामसिक सुख, वो खुशी जो आलस और नींद में मिलती है, इसमें इंसान बेहोश रहता है। सात्विक सुख, असली खुशी, या तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम, जो शुरू में जहर जैसा लगता है लेकिन परिणाम में अमृत जैसा होता है। सुबह 5 बजे उठना जहर जैसा लगता है, रोज जिम जाना और पसीना बहाना जहर जैसा लगता है, पढ़ाई करना या मेहनत करना कड़वा लगता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं यही असली सुख है। जो इंसान शॉर्ट टर्म मज़ा छोड़कर लॉन्ग टर्म तपस्या चुनता है, वही जीवन का अमृत चखता है। तो 16वीं बात अपनी डायरी में लिख लो। उस खुशी के पीछे मत भागो जो अभी मीठी लग रही है, उस दर्द को गले लगाओ जो तुम्हें कल का सुपरस्टार बनाएगा। अनुशासन ही असली आज़ादी है। 17वां महामंत्र, त्याग का सही मतलब। अर्जुन बार बार संन्यास लेने की बात कर रहा था। मैं घर छोड़ दूं, मैं जंगल चला जाऊं। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब है नौकरी छोड़ देना, परिवार छोड़ देना। कृष्ण ने गीता के अंत में त्याग की नई परिभाषा दी। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। शरीरधारी के लिए कर्मों को पूरी तरह छोड़ना असंभव है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, घर छोड़ने से क्या होगा? तू जंगल भी जाएगा तो तुझे भूख लगेगी, वहां भी तू खाना ढूंढेगा, झोपड़ी बनाएगा। कर्म तो वहां भी है। असली त्याग कर्म का नहीं, कर्म फल का होता है। इसे कहते हैं मानसिक संन्यास। आपको कमल के पत्ते की तरह रहना है। कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक भी बूंद उस पर टिक नहीं पाती, वो गीला नहीं होता। तो 17वीं बात यह है, दुनिया छोड़कर भागो मत। दुनिया के बीच में रहो, मर्सिडीज चलाओ, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन अपने मन को इन चीज़ों में चिपकने मत दो। चीज़ें इस्तेमाल करो, लेकिन चीज़ों को अपना मालिक मत बनने दो। 18वां महामंत्र, ईश्वर तुम्हारे अंदर है। जब अर्जुन पूछ रहा था कि मैं सही फैसला कैसे लूं, मुझे गाइड कौन करेगा, तब कृष्ण ने एक ऐसा रहस्य बताया जो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। दोस्तों, हम भगवान को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, पहाड़ों पर, लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ। वो जो कभी कभी आपके अंदर से आवाज़ आती है ना, ये काम मत कर, ये गलत है, या यही सही रास्ता है, आगे बढ़, वो आपकी अंतरात्मा नहीं, वो स्वयं कृष्ण बोल रहे होते हैं। हम उस आवाज़ को दबा देते हैं, हम शोर में उसे अनसुना कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं तमेव शरणम गच्छ, उसी की शरण में जा। अपने अंदर झांकना सीखो। जब भी कंफ्यूज हो, आंखें बंद करो, दिल पर हाथ रखो और पूछो, जवाब वहीं से आएगा। तो 18वीं बात, बाहर भटकना बंद करो। तुम्हारा सारथी तुम्हारे दिल के रथ पर बैठा है। अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू करो, वो कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। 19वां महामंत्र, सबसे बड़ा रहस्य, समर्पण। और अब गीता का वो श्लोक जिसे गीता का प्राण कहा जाता है। कृष्ण ने 17 अध्यायों में ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग सब कुछ बताया, लेकिन अंत में उन्होंने कहा, अर्जुन, अगर तुझे ये सब कठिन लग रहा है, अगर तू ये सब नहीं कर सकता, तो सब छोड़ दे। और फिर उन्होंने ये महामंत्र दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। दोस्तों, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में कूद जाता है, उसे नहीं पता माँ कैसे पकड़ेगी, गिरेगी या नहीं, उसे बस भरोसा है। कृष्ण कह रहे हैं, अपना दिमाग लगाना बंद कर, अपनी चिंताओं की पोटली मेरे चरणों में रख दे। कह दे, हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, अब आप जानो और आपका काम जाने। जिस पल आप ये सरेंडर करते हैं, उसी पल आप हल्का महसूस करते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डर सब गायब हो जाता है, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर आप नहीं, भगवान बैठे हैं।
तो 19वीं बात, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब बुद्धि काम ना करे तो सरेंडर कर दो। ईश्वर के सामने हार मान लेना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। 20वां महामंत्र, प्रसाद बुद्धि। जब इंसान समर्पण कर देता है तो उसे क्या मिलता है? कृष्ण कहते हैं उसे मिलती है प्रसादात, यानी कृपा और शांति। जीवन में जो भी मिले उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करना ही सुखी रहने का राज है। सफलता मिली, प्रभु का प्रसाद है, घमंड नहीं होगी। विफलता मिली, प्रभु का प्रसाद है, शायद इसमें भी मेरी भलाई हो, दुख नहीं होगा। कृष्ण ने अर्जुन को वादा किया, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अगर आप ये विश्वास कर लें कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है और वो कभी मेरा बुरा नहीं करेगा, तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएंगे। तो 20वीं बात, शिकायत करना छोड़ो, शुक्रगुजार बनो। जो है जैसा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करो, यही परम शांति का रास्ता है। 21वां महामंत्र, नष्टो मोह। अर्जुन का फैसला, कर्म का संकल्प। पूरी गीता सुनने के बाद, 700 श्लोक सुनने के बाद क्या अर्जुन सन्यासी बन गया? क्या वो हिमालय चला गया? नहीं। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन क्या तेरा अज्ञान नष्ट हुआ? क्या तेरा मोह गया? तब अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो डर के आंसू नहीं, दृढ़ता के आंसू थे। उसने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है। अब मैं संदेह रहित होकर खड़ा हूँ और करिष्ये वचनम तवा, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। अर्जुन ने युद्ध किया, उसने अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीती। दोस्तों, गीता का अंतिम संदेश कर्म है। सिर्फ ज्ञान सुनना काफ़ी नहीं है, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखना काफ़ी नहीं है। आपको उठना होगा, आपको अपना गांडीव उठाना होगा और लड़ना होगा। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप कोना पकड़कर बैठ जाएं। ज्ञान का मतलब है कि आप युद्ध के मैदान में शेर की तरह दहाड़ें। तो 21वीं और अंतिम बात, सोचना बंद करो और कर्म करो। अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाओ। जब तक तुम नहीं चलोगे, ईश्वर भी रास्ता नहीं दिखाएगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों, ये थी वो 21 बातें जिन्होंने एक हारे हुए अर्जुन को दुनिया का सबसे महान योद्धा बना दिया। संजय जो धृतराष्ट्र को ये पूरी कहानी सुना रहे थे, उन्होंने अंत में एक भविष्यवाणी की, और वही भविष्यवाणी मैं आपके लिए करता हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं श्री, विजय, विभूति और अचल नीति निश्चित रूप से होगी। आपकी जिंदगी में कृष्ण आपका ज्ञान है और अर्जुन आपकी मेहनत है। जब सही ज्ञान और कड़ी मेहनत मिल जाती है तो सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आज, अभी, इसी वक्त अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हो जाइए। अपने डर को त्याग दीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपना कर्म कीजिए। आपकी जीत निश्चित है। तब अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो डर के आंसू नहीं, दृढ़ता के आंसू थे। उसने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है। अब मैं संदेह रहित होकर खड़ा हूँ और करिष्ये वचनम तव, मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। अर्जुन ने युद्ध किया, उसने अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीती। दोस्तों, गीता का अंतिम संदेश कर्म है। सिर्फ ज्ञान सुनना काफ़ी नहीं है, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखना काफ़ी नहीं है। आपको उठना होगा, आपको अपना गांडीव उठाना होगा और लड़ना होगा। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप कोना पकड़कर बैठ जाएं। ज्ञान का मतलब है कि आप युद्ध के मैदान में शेर की तरह दहाड़ें। तो 21वीं और अंतिम बात, सोचना बंद करो और कर्म करो। अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाओ। जब तक तुम नहीं चलोगे, ईश्वर भी रास्ता नहीं दिखाएगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।
तो दोस्तों, ये थी वो 21 बातें जिन्होंने एक हारे हुए अर्जुन को दुनिया का सबसे महान योद्धा बना दिया। संजय, जो धृतराष्ट्र को ये पूरी कहानी सुना रहे थे, उन्होंने अंत में एक भविष्यवाणी की, और वही भविष्यवाणी मैं आपके लिए करता हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतेर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वहीं श्री, विजय, विभूति और अचल नीति निश्चित रूप से होगी। आपकी जिंदगी में कृष्ण आपका ज्ञान है और अर्जुन आपकी मेहनत है। जब सही ज्ञान और कड़ी मेहनत मिल जाती है तो सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आज, अभी, इसी वक्त अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े हो जाइए। अपने डर को त्याग दीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपना कर्म कीजिए। आपकी जीत निश्चित है।